नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कोहली। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना किसी हाइप और बिना किसी कंफ्यूजन के। यहाँ सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे ताकि पैसों को लेकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सकें। तो चलिए आज के टॉपिक को एकदम क्लियरली समझते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मार्केट का हाल हम सब देख ही रहे हैं। काफी मुश्किल रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स और इंडिसेस नीचे हैं, लेकिन आप जानते हैं, ऐसी गिरावट अपने साथ एक मौका भी लाती है, खासकर टैक्टिकल इन्वेस्टिंग के लिए। मतलब सही समय पर सोच समझकर लमसम निवेश करने का मौका। और कई इन्वेस्टर्स इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए इंडेक्स फंड्स की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ। अपने पास निफ्टी 50 है, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इस गिरावट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आखिर है कहाँ? हम ये कैसे तय करें कि किस इंडेक्स में पैसा लगाना इस वक्त सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? तो चलिए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कौन सा इंडेक्स कितना गिरा है। असली कहानी तो वैल्यूएशन में छुपी होती है। मतलब वो इंडेक्स कितना सस्ता या महंगा है, क्योंकि वैल्यूएशन ही तो तय करता है कि फ्यूचर में ग्रोथ की गुंजाइश कितनी है। तो चलिए बातों को छोड़ते हैं और सीधा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। पिछले 4 सालों के पीई मल्टीपल को अगर हम देखें तो निफ्टी 50 लगभग एक ही जगह पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 2 सालों के मुकाबले अब काफी महंगे हो गए हैं। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखिए, पहले 25.5, फिर 26, फिर 23 और अब सीधा 19.4 पर। यह कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। 19.4, इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। हिस्टोरिकली अगर देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हमेशा निफ्टी 50 से महंगा रहा है, लेकिन अभी ये काफी सस्ता मिल रहा है। 2015 के बाद से ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि इस इंडेक्स का पी रेशो 20 के नीचे गया हो। ये एक अनॉमली है, मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, और इसी पहेली को हमें सुलझाना है। तो आखिर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये इंडिया की 51st से लेकर 100th सबसे बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है। आप कह सकते हैं कि ये वो कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में शामिल होने के लिए अगली लाइन में खड़ी हैं। इस इंडेक्स की सबसे बड़ी खासियत है इसका डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आपको फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, डिफेंस, बैंक, मतलब हर तरह के सेक्टर की मजबूत कंपनियां मिलेंगी। निफ्टी 50 की तरह यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर का दबदबा नहीं है। और एक और ज़रूरी बात, इस इंडेक्स की हर कंपनी का मार्केट कैप कम से कम 75,000 करोड़ रुपए है। मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए एलआईसी, जिसका प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है पर पीई बहुत कम, वो अकेले ही पूरे इंडेक्स के पीई को नीचे खींच रही हो? कहीं ये कम पीई सिर्फ एक छलावा तो नहीं? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के वो शेयर्स जो आम पब्लिक के लिए, मतलब हमारे आपके जैसे लोगों के लिए बाजार में खरीदने बेचने के लिए अवेलेबल हैं। इसमें प्रमोटर्स या सरकार के पास जो हिस्सेदारी होती है वो शामिल नहीं होती। किसी भी इंडेक्स में एक स्टॉक का वजन इसी फ्री फ्लोट से तय होता है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। एलआईसी का टोटल मार्केट कैप और प्रॉफिट टीवीएस मोटर्स से कई गुना ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा फ्री फ्लोट परसेंटेज पर नजर डालिए। एलआईसी का फ्री फ्लोट सिर्फ 3.5% है, जबकि टीवीएस मोटर्स का लगभग 50% है। और इसी वजह से इंडेक्स में टीवीएस मोटर्स का वजन यानी वेटेज एलआईसी से लगभग 4.5 गुना ज्यादा है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? इंडेक्स में असली वजन उस कंपनी का होता है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा हो, ना कि सिर्फ टोटल मार्केट कैप। मतलब साफ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो कम पीई हमें दिख रहा है वो कोई धोखा नहीं है, वो एक हकीकत है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि आज की वैल्यूएशन तो काफी आकर्षक लग रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का असली खेल तो फ्यूचर की कमाई पर टिका होता है ना? इसलिए अब हम देखेंगे फॉरवर्ड पीई, मतलब भविष्य का अनुमानित पीई, ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। अब ये फॉरवर्ड पीई निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। हम पिछले 12 महीनों के प्रॉफिट से शुरू करते हैं और उसमें अगले 12 महीनों की अनुमानित ग्रोथ को जोड़ देते हैं। अब ये ग्रोथ का अनुमान कहाँ से आता है? ये कई बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की आम राय से निकाला जाता है।
और ये अनुमान निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों के लिए लगभग 13% की कमाई में बढ़ोतरी का है। तो अगर हम सभी कंपनियों के वजन के हिसाब से अभी का पीई देखें तो वो नंबर आता है करीब करीब 19.1। ये पहले से ही काफी कम है, जैसा कि हमने देखा। और अब आता है असली आहा मोमेंट। जब हम इस 13% की अनुमानित ग्रोथ को इस कैलकुलेशन में डालते हैं तो फॉरवर्ड पीई निकल कर आता है सिर्फ 16.9, 16.9। ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रूप से कम नंबर है, शायद निफ्टी नेक्स्ट 50 के इतिहास में अब तक का सबसे कम। ये डेटा एक बहुत ही मजबूत संकेत दे रहा है। तो इस चौंका देने वाले नंबर का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? क्या ये सच में एक सुनहरा मौका है? क्या आंखें बंद करके पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को अच्छे से तौलते हैं। इस कम फॉरवर्ड पीई के दो बड़े फायदे हैं। पहला है वैल्यूएशन कुशन, मतलब कीमतें पहले से ही इतनी अट्रैक्टिव हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो और नीचे जाने की गुंजाइश कम हो जाती है, एक तरह का सेफ्टी नेट मिल जाता है। और दूसरा है मीन रिवर्जन की संभावना, मतलब हिस्टोरिकली इस इंडेक्स का पीई 23 से 25 के बीच रहा है। तो जब ये अपने औसत पर वापस लौटेगा तो सोचिए कितना जबरदस्त फायदा हो सकता है। लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ इन्वेस्टमेंट के पक्ष में कई बातें हैं, जैसे कि कमाई में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद, मार्केट के सेंटिमेंट में सुधार और मजबूत घरेलू मांग। वहीं कुछ रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे एफआईआईज की लगातार बिकवाली, बाजार में बहुत सारे नए आईपीओज का आना जो पैसा खींच सकते हैं, और ग्लोबल स्लोडाउन जैसे बड़े खतरे। तो अंत में सवाल यही है, डेटा साफ तौर पर एक बहुत ही आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड की स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो सभी गुण हैं जो एक छुपे हुए रत्न या हिडन जेम में होने चाहिए। लेकिन क्या ये किसी के भी पोर्टफोलियो का अगला स्टार बन सकता है? ये फैसला हर निवेशक को अपनी रिसर्च के बाद खुद करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट निर्णय से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।